हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जल में बोरिक अम्ल की पर्वत जो प्रकृति होती है वह लुईस अम्ल की भांति होती है। आपको बताना है कि जब बोरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं तो वह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार क्यों करता है। इस प्रश्न के लिए जो आपकी मुख्य अवधारणा होगी, अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या होगी कि लुईस अम्ल जो बोरिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल बोरिक अम्ल की प्रकृति बतानी है आपको। कैसी होती है? लुईस अम्ल की तरह होती है। तो बोरिक अम्ल की प्रकृति जल के अंदर, जल में तो बोरिक अम्ल क्या होता है? तो बोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H3BO3 और या आप इसको BOH इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बोरिक अम्ल जल में होता है तो इस प्रकार से आप लिखते हैं। ये बोरिक अम्ल है आपके पास में। जब इसको आप जल में जो बोरिक अम्ल होता है, इसका जो बोरोन होता है, इसमें बोरोन का अष्टक क्या होता है? अष्टक जो होता है अपूर्ण होता है। तो कोई भी यौगिक होता है, तो वो कोई भी परमाणु होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ये अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो जो जल होता है, जल कैसे रहता है? आयन के रूप में धनात्मक H+ धनात्मक आयन, H धनात्मक आयन और OH एक ऋणात्मक आयन होता है। तो जो ऑक्सीजन परमाणु में जो ऋणात्मक आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वह बोरॉन को देता है और बोरॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के पास में कक्षक में, इसके सहसंयोजक कक्षक में। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये जल के OH ऋणात्मक आयन से, तो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, अम्ल की तरह व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। बनाता क्या है फिर? तो वो टेट्राहाइड्रोक्सो बोरेट आयन बनाता है। तो इस प्रकार से एक आयन का निर्माण करता है, टेट्राऑक्सो ऋणात्मक आयन होता है संकुल। ये इस पर ऋणात्मक आवेश और साथ में H+ आयन। तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा हाइड्रोक्सो बोरेट आयन। यहाँ पर ये अपना अष्टक, इसका जो होता है वह 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण करता है। तो जो बोरिक अम्ल जो होता है वह जल के जो हाइड्रोक्सी आयन होता है OH ऋणात्मक, उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और वह यौगिक जो होता है बोरिक अम्ल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है जल में और क्या बनाता है? टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट। और इसकी जो टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट होता है उसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इस प्रकार से बोरिक अम्ल जल में लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।